साथियों नमस्कार, मेरा नाम है पवन कुमार। आपका स्वागत है राजपथ भारत में। आज होली थी और कल मानवर कांशीराम साहब की जयंती है। उस जयंती पर तमाम लोग वहाँ मौजूद होंगे, काफ़ी संख्या में लोग देखे जाएंगे, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी कांशीराम स्मारक में एक बड़ा कार्यक्रम कर रही है, जिसमें कानपुर मंडल, लखनऊ मंडल और अयोध्या मंडल मौजूद होंगे। इस बीच एक खबर की थी कि कुछ बड़ा होने वाला है, तो सूत्रों की बात माने तो वहाँ बड़ा होने का प्लान बन रहा था कि शायद बसपा सुप्रीमो आ सकती थी, मगर खबर ये मिली कि वहाँ रेनोवेशन जो चल रहा है अभी तक कंप्लीट नहीं हो पाया। तो ये कार्यक्रम बड़ा हो सकता था, जो पुष्प अर्पित करना होता या श्रद्धांजलि जो देनी होती, तो बसपा सुप्रीमो कांशीराम स्मारक में मौजूद हो सकती थी। जिसके लिए कुछ एक दिन पहले आपने वीडियो एक देखा होगा, जिसमें पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव मेवालाल गौतम और राम अवतार मित्तल वहाँ पर मौजूद थे और जायज़ा लेने गए थे कि किस तरीके की तैयारी है, कैसे कार्यक्रम होगा। तो उसके बारे में रूपरेखा और चीज़ें देखने गए थे, मगर जब वहाँ की डिटेल जब देखी गई तो अभी भी रेनोवेशन का काम चल रहा था, जिस कारणवश बसपा सुप्रीमो कल वहाँ पर नहीं पहुँचेंगे। ये खबर हमारे पास अभी आई, मगर एक खबर और आपसे रूबरू करा दे, उसके बाद आपको सुनाते हैं जो वहाँ पर बात हुई जब हम पहुँचे स्मारक में। तो क्या कुछ कहा बसपा के प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल ने और डॉक्टर विजय प्रताप, वो भी वहाँ मौजूद थे। मगर पहले जो एक प्रेस रिलीज आई है उससे हम आपको रिव्यू करा दें कि इस प्रेस रिलीज में लिखा है, दिनांक 15 मार्च 2025 को मानवर श्री कांशीराम साहब की 91वें जयंती के अवसर पर पुष्पांजलि कार्यक्रम बहुजन समाज पार्टी के तत्वाधान में किया जाना है, जिसमें परंपरागत रूप में पुष्पांजलि कार्यक्रम 10 बजे से स्मारक स्थल के मुख्य गुंबज के अंदर किए जाना है। पुष्पांजलि कार्यक्रम में मुख्य अतिथि विश्वनाथ पाल, बसपा प्रदेश अध्यक्ष उत्तर प्रदेश, और डॉक्टर विजय कुमार, मंडल प्रभारी लखनऊ मंडल और पूर्व विधान परिषद सदस्य रहे उत्तर प्रदेश के, और शमसुद्दीन राइन, मंडल प्रभारी लखनऊ मंडल, पार्टी के अन्य पूर्व मंत्री और सांसद, विधायक तथा नेतागण भी उपस्थित रहेंगे। और उक्त कार्यक्रम में आप सादर आमंत्रित हैं। कृपया संपूर्ण कार्यक्रम की कवरेज कराने का कष्ट करें। ये बात उसमें लिखी गई है। जो जगह है वो कांशीराम जी की जयंती समारोह में वो कांशीराम जी स्मारक स्थल पुरानी जेल रोड आलमबाग में जो है वहाँ पर होगा। ये एक खबर है जिससे हम आपको रूबरू करा रहे हैं। 10 बजे से ये कार्यक्रम शुरू होगा, मगर जब आज मैं स्मारक गया तो ये जो स्क्रीन पे आपको दिख रहा है अंधेरापन, बार बार लाइट का जाना का वहाँ पे दिक्कत देखी जा रही थी कि लाइट नहीं मौजूद थी, क्योंकि काम करने में वहाँ पे दिक्कतें भी हो रही थी। मगर रोड की लाइट देखेंगे तो रोड लाइट उधर की चल रही थी। होली का दिन था, सुबह से होली चली, फिर शाम को वहाँ जो पार्टी के वर्कर्स हैं, पार्टी में जो पदाधिकारी हैं, वो सब मौजूदा हालात का जायज़ा लेने गए और तैयारियों को लेकर वहाँ पहुँचे। जब उनसे हमने बात की, क्या कुछ कहा, वो हम आपसे रूबरू कराते हैं बिना वक्त गवाए और आपको बताते हैं कि क्या कुछ बातें निकल के सामने आई। मैंने बात की बसपा के प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल से, और वहीं पर डॉक्टर विजय प्रताप जो मंडल प्रभारी हैं, MLC भी रहे हैं, उन लोगों से जब बात की, क्या कुछ कहा, आपसे रूबरू कराते हैं। जैसा कि आप सबको विदित है कि कल मानवर कांशीराम साहब जो बामसेफ DS4 बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक हैं, सामाजिक परिवर्तन के महानायक हैं, जिन्होंने पूरे देश में बहुजन समाज को राजनीति का ABCD पढ़ाया, ऐसे महामानव का कल जन्मदिन है। और माननीय बहन जी के आदेश पर इधर लखनऊ जो मानवर कांशीराम साहब का स्मारक है, यहाँ पर सुबह 9 बजे हमारे लखनऊ मंडल के लोग, कानपुर मंडल के लोग, अयोध्या मंडल के लोग भारी तादाद में इधर मानवर कांशीराम के लोग जी मानवर साहब को इधर कल पुष्प अर्पित करने के लिए आ रहे हैं। अच्छा, बाकी मंडल के लोगों की जिम्मेदारी कहाँ पे लगाई गई? क्या अपने अपने जिले में? बाकी सभी मंडलों के लोग अपने अपने मंडल में मानवर कांशीराम साहब को नमन करेंगे, गोष्ठी करेंगे, उनके संघर्षों को याद करेंगे। और इधर अपने लखनऊ मंडल के लोग, कानपुर मंडल के लोग और अयोध्या मंडल के लोग, 3 मंडल के लोग यहाँ मानवर कांशीराम स्मारक पर आएंगे।
क्या चैलेंजेस आ रहे हैं, क्योंकि अभी सुबह होली थी, उसके बाद अभी तैयारियों के लिए लोगों का आना, कितनी बड़ी जिम्मेदारी बन जाती होली तो रही है, होली बीत भी गई। हमारा बहुजन समाज के लोग जिनकी मानवर साहब में आस्था है, बहुजन समाज पार्टी के मूवमेंट में आस्था है, वो सारे लोग कल बड़ी तादाद में मानवर साहब को नमन करने इधर पहुंच रहे हैं। अच्छा, ठीक है। हमारे साथ और भी लोग हैं, उनसे बात करते। कल की क्या तैयारी है? कल जो है बाम सेब DS4 BSP के संस्थापक मानव काशीराम जी का जन्मदिन है, और हम लोग सब लोग पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर जो बहन जी ने आदेश दिया है, देश में लोग अपने अपने स्तर पर कार्यक्रम कर रहे हैं। लखनऊ में जो मानी बहन जी ने अपने शासनकाल में मानव काशीराम स्मारक स्थल बनाया था, हम लोग आज यहाँ पर आए हैं कल की तैयारी के लिए, और तैयारी बहुत ज़ोरदार है। जो हमारे लोग हैं वो होली न बना करके, बल्कि जो कल हमारा कार्यक्रम है मानव काशीराम जी की जयंती का, उसको लोग बड़े हल्लोसाह से बनाएंगे। और पूरे जो लखनऊ मंडल के लोग हैं, पूरे मंडल से लोग यहाँ पे आएंगे। हर विधानसभा से यहाँ पर कम से कम 300-400 की संख्या में लोग इधर उपस्थित होंगे, और कल यहाँ पर एक मैसेज देंगे कि मानव काशीराम जी का मिशन आदरणीय बहन जी पूरा करेंगी। हम सब कार्यकर्ता उनके इस जन्मदिन के मौके पर इस संकल्प लेने का काम करेंगे कि 2027 में आदरणीय बहन जी को उत्तर प्रदेश का पुनः 5वीं बार मुख्यमंत्री बनाने का काम करेंगे। ठीक है। इस वक्त हमारे साथ बसपा के प्रदेश अध्यक्ष मौजूद हैं, जो कि उत्तर प्रदेश से हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। सर, क्या चैलेंजेस है, किस तरीके से तैयारी है? देखिए, कल 15 मार्च को बाम सेब DS4 बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक माननीय कांशीराम साहब की जयंती है, जो माननीय बहन जी के निर्देश पर पूरे उत्तर प्रदेश में माननीय कांशीराम साहब की जयंती मनाई जा रही है। और यहाँ तक कि पूरे देश में माननीय कांशीराम साहब के जो मानने वाले हैं, जो उनके अनुयायी हैं, वो पूरे देश में कल जयंती बड़े धूमधाम से मनाएंगे। लेकिन खासकर उत्तर प्रदेश में जो आपका ये लखनऊ मंडल है, कानपुर मंडल है, अयोध्या मंडल है, यहाँ के लोग ये जो माननीय बहन जी के द्वारा बहन जी की सरकार में ये माननीय कांशीराम साहब स्मारक स्थल बनाया गया है, यहाँ पर 3 मंडलों के लोग बहुत बड़ी संख्या में उपस्थित होंगे, और अपार श्रद्धा सुमन कार्यक्रम यहाँ रखा गया है। और जो मेरठ के लोग हैं, वो उधर नोएडा में जो माननीय कांशीराम साहब का स्मारक स्थल बना है, वहाँ पहुँच करके अपार श्रद्धा समर्पित करेंगे। और बाकी जो और मंडल हैं, वहाँ पर मंडल स्तरीय कार्यक्रम होंगे, जिसमें एक गोष्ठी का रूप दिया गया है कि माननीय साहब के विचारों के, माननीय साहब के जो विचार थे उसके बारे में उधर हमारे हर मंडल मुख्यालय पर जयंती बड़ी धूमधाम से मनाई जाएगी। हाँ, आज होली का दिन है, और ये एक भाईचारे का त्यौहार है, इसकी भी मैं पूरे देश और प्रदेश वालों को बधाई देता हूँ। और आज थोड़ा सा क्योंकि रंग का त्यौहार था और दिन भर रंग चला, तो इस नाते थोड़ा सा तैयारी में हमारे लोग लगे हैं मजबूती से। लखनऊ ज़िले के खास तौर पर जो लोग हैं, वो आज अभी पूरी तरह से आज देर रात तक पूरी तैयारी मजबूती से पूरी हो जाएगी। और कल बड़ी संख्या में लोग आएंगे, सब लोग श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे। ठीक है। बसपा सुप्रीमो जो हैं वो पुष्प अर्पित यहाँ करने आएंगे कि आवास पे करेंगे? देखिए, माननीय बहन जी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, हमारे नेता हैं। माननीय बहन जी निश्चित है कि माननीय साहब के जयंती पर माननीय साहब को पुष्प अर्पित करेंगी, और कहाँ करेंगे ये कल आप लोगों को जानकारी हो जाएगी। कल जानकारी हो जाएगी। एक सवाल और, जब आप निरीक्षण करने आए थे कुछ दिन पहले, सोशल मीडिया पे फोटोज़ देखी कि रामअवतार मित्तल और मेवालाल जो राष्ट्रीय महासचिव, वो भी मौजूद हुए बसपा सुप्रीमो के आदेश अनुसार। उसके बाद कैसे देखते हैं कि यहाँ पे अभी कितना काम बाकी है? नहीं, सब तैयारी पूरी हो चुकी है, क्योंकि अंदर काम चल रहा है इसके अंदर, तो अंदर कार्यक्रम इस वक्त नहीं होता है। तो बाहर जो है ठीक उसी रूप में जो है बैनर और होल्डिंग कटआउट लगा करके वो होता है। उसके लिए सब अभी तैयारी सब पूरी हो गई है। बस अभी आकर के वो सब सज जाएगा, निश्चित है। मेंटेनेंस का काम कैसे देखते हैं अभी इस वक्त? हाँ, चल रहा है लगभग। हमें लगता है कि जो अगला कार्यक्रम होगा माननीय साहब का, वो हो सकता तब तक कार्य पूर्ण हो जाए, क्योंकि सरकार की कुछ लापरवाही के नाते इतना समय लगा है। अच्छा, अभी मैंने देखा कि एक हाथी था, उसमें चिटका हुआ दिख रहा था, कई हाथियों में। नहीं, निश्चित है। अभी इसके पीछे जो ये बना है माननीय कांशीराम साहब उपवन यूको पार्क, इसमें आप किसी दिन जाइए, दिन में देखिए कि जिस तरीके से माननीय बहन जी ने उसको बनाया था, आज वहाँ पर तमाम जो फोटोज लगे हैं, जो मूर्तियाँ बनी हैं, वो काली पड़ जा रही हैं। अभी हमारे साथी लोग गए थे, देख के आए, बता रहे थे।
और निश्चित है कि ये जो मान्य बहन जी ने स्मारक पार्क, चाहे वो बाबा साहब अम्बेडकर पार्क हो, चाहे मानव कांसी राम स्मारक हो, चाहे यूको पार्क हो, या जो भी लखनऊ को सजाया बहन जी ने, ये निश्चित है कि पूरे देश के जो लोग लखनऊ में आते हैं वो बहन जी की तारीफ करने में नहीं थकते कि धन्य बहन जी जो इन्होंने इस लखनऊ को सजाया। और इस देश के सबसे बड़े प्रदेश की राजधानी लखनऊ है, जिस लखनऊ को किसी ने अगर सजाने का काम किया, संवारने का काम किया तो ये बहन जी ने किया है। लेकिन आज जो सरकार है, अभी आप इधर कैमरा घुमाएंगे तो जबकि कल मानव साहब की जयंती है, मानव साहब एक ऐसे महापुरुष हुए कि जिन्होंने इस देश में रहने वाले सभी जाति धर्म समाज के लोगों का उद्धार करने के लिए, बाबा साहब का संविधान ईमानदारी लागू कराने के लिए बहुजन समाज पार्टी का गठन किए मानव साहब, मान्य बहन जी। और आज लगभग 78 ऐसी जाति के लोग थे जिनको वोट देने का अधिकार था, लेकिन उनको चुनाव लड़ने का अधिकार नहीं था। लेकिन धन्य मानवर कांसी राम साहब, मान्य बहन जी जब बहुजन समाज पार्टी बनाए तो ऐसे उन सभी समाज के लोगों को जिनको कभी चुनाव लड़ने को नहीं मौका मिला, उनको भी भागीदारी मिली, और जिनको पहले मिलता था उनको भी, क्योंकि बाबा साहब ने संविधान में इस देश में रहने वाले सभी जाति धर्म समाज के लोगों को बराबर का स्थान दिया है। और इसीलिए बाबा साहब ने कहा था कि अगर इस देश को हुकूमत करने वाले जो संविधान ईमानदारी लागू कर दें तो ये देश की उन्नति हो जाए। वो नहीं हुआ, वो बहुजन समाज पार्टी चाहती है। अच्छा सर, एक और आखिरी सवाल आपसे कि इस कार्यक्रम को लेकर जिस तरह से माहौल बना हुआ है, बसपा सुप्रीमो इतनी तरीके से इस तरीके से सक्रिय हैं तक कि अभी अस्थियां कलश खुद देखने गई जहां पे मौजूद हैं, उसके बाद प्रदेश कार्यालय का भी दौरा किया, उसके बाद यहां भी टीम लगाया, क्या बसपा फिर से वही राह पे चल दिया कि खुद देखेंगे और बेहतर करेंगे? नहीं, निश्चित है मान्य बहन जी हमेशा एक्टिव रही हैं, और निश्चित है कि आगे आने वाली सरकार जो होगी 27 में बहुजन समाज पार्टी की बनेगी। मान्य बहन जी भी हमारे हर तरफ निगाह रखी हैं कैसे सरकार बनाई जाए, और हमारे सभी बूथ सेक्टर तक समीक्षा करके कमेटी को दुरुस्त करके आने वाली 27 में सरकार बनाने का काम करेगी। लेकिन जो ये भाजपा की सरकार में जिस तरीके से ये दिखाई पड़ रहा है, कल मानव साहब की जयंती है और आज मैं देख रहा हूँ कि अंधेरा है पूरा। कल कैमरा घुमाएंगे तो ये बड़ी दुखद बात है। इसको इस सरकार को संज्ञान में लेना चाहिए कि जिनके करोड़ों करोड़ अनुयायी हों, करोड़ों करोड़ की संख्या में लोग मानने वाले हों, ऐसे महापुरुष की कल जयंती है। और इस पे इस चीज़ को संज्ञान में सरकार को लेना चाहिए कि यहाँ की जो सजावट है जो बनी है, इसको जो है मजबूती से लाइट वाइट की व्यवस्था हो जानी चाहिए थी आज ही, लेकिन पता नहीं क्या सिस्टम इनका है। ठीक है, धन्यवाद, शुक्रिया आपको। ये हमारी बात हुई बसपा के प्रदेश अध्यक्ष से, तमाम बातों को सामने रखी। कैसा लगा आपको हमारा वीडियो कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी बने हमारे चैनल के साथ। धन्यवाद।